समझते। ऐसे लोग गुरुद्वार की निंदा करते करते इतने नीचे गिर गए हैं कि अब उनका गुरुद्वार पे आना अपने आप बंद हो गया। उन्हें किसी ने रोका नहीं कि तुम आश्रम में मत आओ, लेकिन दिन रात जो आश्रम की निंदा कर करके उनके इतने पाप बढ़ गए, क्योंकि जिसकी निंदा कर रहे हो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऋषि प्रसाद पढ़ने से क्या हो जाएगा, ये उनकी गुरु भक्ति है। आश्रम में जाने से क्या हो जाएगा, ये उनकी गुरु भक्ति है। आश्रम में तुम दान मत दो, ये ऐसे गीध हैं कि जब भी बापूजी का स्वास्थ्य लड़खड़ाता है, इनको मौका मिल जाता है लोगों को उकसाने का, लोगों को भड़काने का, क्योंकि इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। ये साधकों में ही साधकों को लड़ाएंगे, भिड़ाएंगे, और उस इनका केस लड़ना है, कभी उनके पास भी तो जाओ, साइन तो वही देंगे ना करके, वकालतनामा तो वही साइन करेंगे, तभी तो केस लड़ पाओगे। वहाँ जाना नहीं है, उनसे मिलना नहीं है, लेकिन भोले भाले लोगों को आपस में लड़ाना, भिड़ाना। बापूजी बोले कि ये बोलता है कि इसको गोली मार दूंगा, इसका गुनाह क्या है? पत्ते झड़ रहे हैं तो अगर झाड़ने के लिए गया है तो ऊपर उतर जाएगा, वो पेड़ पे थोड़ी ना रहेगा। तो उसको बोलता गोली मार दूंगा, ऐसे कैसे गोली मार देगा? मार के दिखाए गोली। अब बापूजी से कौन जुबान लड़ाएगा? है किसी की हिम्मत? बोलिए। ऐसे बुद्धिहीन लोग, बापूजी हमारा शुद्ध भाव है। अरे तू बापूजी को बताएगा तेरा शुद्ध भाव है कि अशुद्ध भाव है? तू गुरु जी को ज्ञान देने चला है? ऐसी मूढ़मती के लोग, ऐसी मंदमती के लोग क्या समझते हैं गुरु जी? खुद तो करना नहीं है, दूसरों को करने देना नहीं है, खुद तो कभी आश्रम जाना नहीं है। अरे तू कहाँ जाती है? या फिर कोई जाता है तो घरवाली पीछे पड़ी रहती, तुम क्यों जाते हो? जो गुरु जी के सिस्टम को जो है डैमेज कर रहे हैं, तो बात वहाँ आती है, इसलिए बोलना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भावों को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। इसमें भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष, इनको जैसे बोलते हैं कि तीर्थों में भी गंगा को साधारण नदी न समझे। गंगा तीर्थ है, शिवलिंग को साधारण पत्थर न समझे, भगवान शिव का श्री विग्रह है। ऐसे ही भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष वो मनुष्य की भांति नहीं है, पर साधारण बुद्धिहीन लोग भगवान को भी और भगवत प्राप्त महापुरुषों को भी साधारण मनुष्य की भांति समझते हैं। जैसे दुर्योधन भगवान को साधारण ग्वाला समझता था, कंस भी भगवान श्री कृष्ण को साधारण ग्वाला समझता था, रावण भगवान श्री राम को साधारण मनुष्य समझ रहा था। पर भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों को बुद्धिहीन लोग नहीं समझते।
बुद्धिमान कौन है, बुद्धिहीन कौन है? बुद्धिमान तो वही है जिसको भगवान ने ददामि बुद्धि योगम तम ये न मानुप्यांति ते, जिन्हों को भगवान ने बुद्धि योग प्रदान कर दिया है। और बुद्धि योग की प्राप्ति कब होती है? जब तक हमारी पूर्ण श्रद्धा भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष में नहीं होगी, शरणागत भाव, समर्पण भाव नहीं आएगा, तब तक बुद्धि योग की प्राप्ति नहीं होगी। बुद्धि अलग चीज है और बुद्धि योग अलग चीज है। गुरुदेव कहते हैं बुद्धि तो चींटी के पास भी है और बुद्धि मनुष्य के पास भी है, और जितनी सूक्ष्मता चींटी के पास है सूंघने की, उतना मनुष्य के पास भी नहीं है। चींटी की जो घ्राणेंद्रिय है, अभी एक बूंद शहद की टपकाओ, पता नहीं कहाँ से सुगंध आएगी और वो आ जाएगी मिठास को देखते ही। लेकिन ये बुद्धि साधारण बुद्धि है। ऐसे ही साधारण बुद्धि से हम भगवान को और भगवत प्राप्त महापुरुषों को अगर तोलने जाएंगे तो बुद्धि चकरा जाएगी। आपकी हमारी चकरा जाएगी। ब्रह्मा जी की चकरा गई तो आप ब्रह्मा जी से तो बड़े नहीं हो। गरुड़ जी की चकरा गई तो आप गरुड़ जी से बड़े नहीं हो क्या? बोलो, हो क्या? ऐसी कुछ बुद्धिहीन लोग अपने को बुद्धिमान समझ के भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों को साधारण मनुष्य समझने लगते हैं। जैसे आजकल कई ऐसे बुद्धिहीन लोग हैं जो गुरुदेव को ही समझाने लग गए, जयराम जी की। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह की ऐसे बुद्धिहीन लोग, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं सोचते, ये नहीं समझते कि द्वारिका अगर बनाई थी तो भगवान श्री कृष्ण ने ही बनाई थी। द्वारिका अगर डुबाई थी तो भगवान श्री कृष्ण ने ही डुबाई थी। लेकिन साधारण मनुष्य बोलने वाले भगवान श्री कृष्ण को भी बोलते कि अरे उनके भी पुत्र थे ना, आपस में लड़के मर गए थे। पर उनके पुत्र आपस में लड़के मरे क्योंकि वो अजय थे, उन्हें कोई मार ही नहीं सकता था। तो भगवान तो जान के वो लीला करी थी। लेकिन भगवान को और भगवत प्राप्त महापुरुषों को अपनी साधारण बुद्धि से तोलना ये बुद्धिहीन लोगों का काम है। एक मूर्ख गुरुदेव को कह रहा था, गुरुजी हमारा बड़ा शुद्ध भाव है। अब तुम बताओगे कि गुरुजी को कि तुम्हारा शुद्ध भाव है कि अशुद्ध भाव है। ये तुम्हारी कितनी बड़ी मूर्खता है कि गुरुदेव को तुमको समझाना पड़ रहा है। ये उनकी करुणा है, इनकी कृपा है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है दो कौड़ी की कि तुम गुरुदेव से बात कर सको। फिर भी ये तो गुरुदेव की करुणा, गुरुदेव की कृपा है कि उन्होंने तुम्हारी श्रद्धा कहीं भटके नहीं, तुम्हारी भक्ति से कहीं भटक ना जाओ, विचलित ना हो जाओ। क्योंकि तुमने तो कुछ तपस्या करी नहीं, तुमने तो कुछ पाया नहीं, ना ही तुमने कोई साधना करी। आसानी से गुरु का मंत्र मिल गया तो खाली गुरु मंत्र ले लेने से ही तुम शिष्य हो गए, ऐसा मत समझना अपने आप को कि हम बापू जी के शिष्य हो गए, गुरु मंत्र मिल गया। शिष्य होना बहुत कठिन है। गुरु भक्ति अति कठिन है। ज्यों तलवार की धार, दुधारू तलवार है, इधर चलो तो कटोगे, इधर चलोगे तो कटोगे। क्योंकि तुम्हारा अहंकार किधर भी छोड़ा सा भी अगर हुआ तो तुमको काट के फेंक देगा। क्योंकि गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों तलवार की धार, क्योंकि महाकठिन व्यवहार, संसार का व्यवहार। और ऐसे साधारण तुच्छमति के लोग वो गुरु को क्या समझते, गुरुदेव को ही सलाह देने लगते कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। दिन रात तुम्हारी औकात है तो तुम गुरुदेव के पास तो कभी तुम जाके गुरु का सामना कर नहीं सकते। तुम्हारी औकात तो है नहीं कि तुम गुरु के समक्ष खड़े होकर के गुरुदेव के सामने तुम कुछ बोल सको। लेकिन गुरुदेव के लगाए हुए इस वट वृक्ष को तुम काट रहे हो, डाली डाली। जिस वट वृक्ष को स्वयं गुरुदेव ने लगाया, अपनी साधना से सींचा,
अपनी करुणा और कृपा से नगर नगर डगर डगर घूम घूम करके इन 50 वर्षों में पूरे देश भर में घूम घूम करके और पूज्य बापू जी ने अपनी ध्यान, अपनी समाधि, अपना सुख सब छोड़ करके हमको ऊपर उठाने के लिए, हमको ईश्वर की तरफ ले जाने के लिए गुरुदेव ने कितनी करुणा करी, कितनी कृपा करी। क्योंकि तरुवर सरोवर संत जन चौथा वर्ष में है परमारथ के कारणे चारों धरिया देह। ऐसे गुरुदेव के लगाए हुए इस बगीचे को हिंसक और जंगली प्राणी, है ना, इन 11 वर्षों में कभी मीडिया के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से, तो कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में आ जाते हैं और गुरुदेव के बनाए हुए व्यवस्था में व्यवधान डालने का पाप करते हैं और उसी को बड़ी गुरु भक्ति मानते हैं। गुरुदेव के देवी कार्यों और सेवा कार्यों को रोकना उनकी कितनी बड़ी गुरु भक्ति है, कितने बड़े गुरु भक्त हैं। यहाँ रांची में भी हैं ऐसे गुरु भक्त, और आए होंगे तो मिल लेना बाद में, ठीक है। ऋषि प्रसाद पढ़ने से क्या हो जाएगा, ये उनकी गुरु भक्ति है। आश्रम में जाने से क्या हो जाएगा, ये उनकी गुरु भक्ति है। आश्रम में तुम दान मत दो। कल एक महामूर्ख बिहार का रहने वाला चैनल चलाता है अपना, और आकर के बोल रहा था कि तुम आश्रम में जाना और एक जेब से पैसे निकालना और गुरुजी के सामने ऐसा दिखाना और दूसरी जेब में डाल के घर ले आना, पर आश्रम में मत चढ़ाना। कौन कहता है तुम्हें आश्रम में चढ़ाने के लिए? कोई बाध्य करता है क्या? कभी गुरुजी ने कहा है तुमको? हैं? ये तो जिसकी श्रद्धा है, जिसकी भावना है कि साधक अपना कमाई का 10% निकालता है, तो गुरुदेव के आश्रम में मत चढ़ाना। आश्रम के प्रोडक्ट मत खरीदना, क्योंकि उस प्रोडक्ट से जो कमीशन आता है वो कमीशन आश्रम का मैनेजमेंट खा जाता है। जो चढ़ावा आता है वो आश्रम का मैनेजमेंट लेके चला जाता है। तुम क्या समझते हो आश्रम के मैनेजमेंट को? आश्रम का मैनेजमेंट किसका मैनेजमेंट है? आश्रम का मैनेजमेंट किससे चलता है? आश्रम का मैनेजमेंट कौन चलाता है? इतनी तो अक्ल रखनी चाहिए। अक्ल होती तो कभी बोलते नहीं, अक्ल होते तो इतनी कम से कम लगा लेते कि ये ब्रह्मज्ञानी सदगुरु का ही व्यवस्था है, ब्रह्मज्ञानी सदगुरु का ही मैनेजमेंट है। गुरुदेव ने किसी को ये पावर नहीं दी हुई है अभी तक उनके अलावा कि कोई किसी भी चीज़ का निर्णय ले सके, किसी भी चीज़ के बारे में। अगर 25-50 पैसे का पैम्पलेट में अगर छपवाना है तो उसका मैटर भी गुरुदेव से पास करवाना होता है। आज भी एक किसी भी आश्रम में रहने वाले आश्रमवासी भाई को अगर एक आश्रम से दूसरे आश्रम में भी भेजना है तो कोई संचालक अपनी मर्जी से नहीं भेज सकता, उसमें भी गुरुदेव की अनुमति चाहिए। ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष बापू जी का जो मैनेजमेंट, ये जो बनाई हुए सिस्टम है कि पूज्य बापू जी ने ही योग वेदांत सेवा समिति का निर्माण करवाया। आश्रम में अगर योग वेदांत सेवा समिति मुख्यालय है तो वो किसकी अनुमति से खुला है? वो गुरुदेव की आज्ञा से खुला है, एक व्यवस्था बनाने के लिए। आश्रम में जगह जगह जो ट्रस्ट बने तो वो किसने बनाए? गुरुजी ने बनाए। और मुख्यालय के द्वारा ये देश भर में जो फैलियाँ समिति है 1400, वो समिति का संचालन मुख्यालय से होता है। अहमदाबाद मुख्यालय है, वहाँ अलग अलग विभाग बनाए हुए हैं। बाल संस्कार का विभाग वहाँ है, ऋषि प्रसाद का हेड विभाग वहाँ पे है, युवा सेवा संघ का विभाग वहाँ है। ऐसे ही आश्रम में जो चल रहे हैं देश भर में 450-500 आश्रम, उन आश्रमों का सुचारू रूप से संचालन और समितियों का संचालन, वो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम के ऊपर उंगली उठाना माने गुरुदेव के ऊपर उंगली उठाना। उस सिस्टम को तोड़ना माने गुरु के देवी कार्यों को ही विघ्न बाधा पहुँचा करके डायरेक्ट तुम जैसे गौशालक करता था ना, इस तरीके से करना। तो इस तरीके से जो काम मीडिया ने नहीं कर पाया, क्योंकि शुरू में बापूजी की जब गिरफ्तारी हुई तब सभी साधक एकजुट होकर के और गुरुदेव के लिए आवाज़ उठाते रहे, अपने अपने क्षेत्र में लगे रहे, मीडिया का मुंह तोड़ जवाब देते रहे किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये साधक अपने गुरुदेव को जानते हैं
और जो गुरुदेव को जानते हैं वो यही कहते हैं कि ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वालों ने चाहे कितनी भी निंदा करी हो, सच्चे गुरु भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सच्चे गुरु भक्त ये कहते हैं निंदकों कुछ तो है बापूजी में, वरना यूं ही बापूजी की दुनिया आज भी दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं होती। लेकिन ये ऐसे गीध हैं कि जब भी बापूजी का स्वास्थ्य लड़खड़ाता है, इनको मौका मिल जाता है लोगों को उकसाने का, लोगों को भड़काने का, क्योंकि इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। ये साधकों में ही साधकों को लड़ाएंगे, बिड़ाएंगे और उसके बाद आपस में कि आश्रम वाले गद्दार है, लीगल टीम गद्दार है, तभी तो तुम उनसे जुड़ोगे। और उनसे जुड़ोगे तो फिर क्या कहोगे कि अब बापूजी को हम बाहर लेके आएंगे। कितने साल से बोल रहे हो तुम? 11 वर्षों से बोल रहे हो। ठीक है, 11 वर्षों में तुमने किस किस की जेबें खाली करवाई, उसके भी प्रमाण है, उसके भी प्रूफ है। तुम लोगों को मैसेज करते हो, ठीक है, कभी तुम्हारी पूज्य नारायण साईं जी से बात हो गई हो तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग रखते हो और उस ऑडियो को वकील की रिकॉर्डिंग और उसकी रिकॉर्डिंग लोगों को भेजते हो, ताकि लोगों को भी विश्वास होए कि ये बापूजी का केस देख रहे हैं और उस आड़ में इतना पैसा दे दो, ये इतना पैसा। पर गुरुजी क्या बोलते हैं? गुरुजी के पास कभी गए नहीं। जिनका केस लड़ना है कभी उनके पास भी तो जाओ, साइन तो वही देंगे ना करके, वकालतनामा तो वही साइन करेंगे, तभी तो केस लड़ पाओगे। वहाँ जाना नहीं है, उनसे मिलना नहीं है, लेकिन भोले वाले लोगों को आपस में लड़ाना भिड़ाना। तो इन 11 सालों में कितने आए। समय समय पर गुरुजी उनका नाम भी उजागर करते रहे कि ऐसे लोगों को जूता सूंघाओ जो तुमसे पैसे मांगते हैं, कोई किसी को पैसे ना दे। समय समय पर बोलते रहे। लेकिन बुद्धिहीन लोग जो गुरु को मनुष्य समझते हैं, भले प्रार्थना रोज करेंगे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, और फिर ऐसा बोलेंगे महामूर्ख लोग कि गुरुजी से तो जबरदस्ती बुलवाया जाता है। ये बुद्धिमान है कि बुद्धिहीनता है? इसी के लिए भगवान बोलते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। सहजोबाई ने कहा, गुरु को माने मानवी, देखे देह व्यवहार। हमारे जैसे ही बोलते हैं, हमारे जैसे ही चलते हैं, हमारे जैसे ही खाते पीते हैं, हमारे जैसे ही रहते हैं, तो क्या हमारे जैसे हो गए? डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, मरीज तो मरीज है। मरीज रुग्ण है, बीमार है और बीमारी के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। तो हॉस्पिटल में तो डॉक्टर भी है, लेकिन दोनों का बुनियादी भेद है। एक पायदान पे खड़े होने से आप बराबर के नहीं हो जाते हो। कौन किधर जा रहा है, कौन ऊपर से नीचे आ रहा है, कौन नीचे से ऊपर जा रहा है, थोड़ा देख लो सीढ़ियों पे चढ़ते हुए। कई बार सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक ही पायदान पे 2 व्यक्ति आकर के आ जाते हैं, लेकिन दोनों की दिशाएं अलग है। कोई उतर रहा है तो कोई चढ़ रहा है, दोनों में भेद है। मरीज है तो अपनी बीमारी के कारण है और डॉक्टर उस मरीज की बीमारी का इलाज कराने के लिए। ऐसे ही साधारण जीव संसार में आया है तो अपने जन्म मरण के अनेक अनेक जन्मों के कर्म बंधन को काटने के लिए आए। पर ब्रह्मज्ञानी सदगुरु अगर धरती पर आए हैं तो वो जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन में फंसे हुए जीवों को तारने के लिए आए कि रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेने दे, मत्था टेक लेने दे, बूटे बूटे पानी पावे, नी वो आया माली बन के मैनू वेख लेने दे। तो गरुड़ को संदेह हो जाता है। भगवान श्री राम जी जब नागपाश में बंधे तो गरुड़ जी भी देखते हैं तो संशय से भर जाते हैं और भगवान शिव जी के पास जाकर कहते कि प्रभु मेरे संशय का निवारण कीजिए। तब गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ है और कौआ निकृष्ट योनि, कौआ की पक्षियों में निकृष्ट योनि मानी जाती कौए की। और भगवान श्री राम जी पर संदेह करना माने शिव जी के इष्ट पर संदेह करना, और जीव शिव जी के इष्ट पर संदेह करे तो शिव जी तो फिर बराबर ऑपरेशन करेंगे ना। कहा गरुड़ जाओ काकभुसुंड जी के पास जाओ और थोड़ा सत्संग सुनो, और जब सत्संग सुनोगे तब तुम्हारे संशयों का निवारण होगा, संशय मिटेगा।
क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, जिसको संशय हो जाता है उसकी आत्मा का विनाश हो जाता है, वो परमात्मा से सदगुरु से दूर हो जाता है, वो आत्महनन आत्महत्यारा है। इसलिए कहा कि कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, निंदक की कभी बूझे ना आस, नानक संत का निंदक सदा हो निराश। तो ये आत्महत्यारा क्या है? ऐसे लोग गुरुद्वार की निंदा करते करते इतने नीचे गिर गए हैं कि अब उनका गुरुद्वार पे आना अपने आप बंद हो गया। उन्हें किसी ने रोका नहीं कि तुम आश्रम में मत आओ, लेकिन दिन रात जो आश्रम की निंदा कर करके उनके इतने पाप बढ़ गए, क्योंकि जिसकी निंदा कर रहे हो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन सावना निर्मल करे सुबाए। जिसकी निंदा कर रहे हो उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, पर तुम जो निंदा कर रहा है या जो निंदा सुन रहा है उसको बहुत फर्क पड़ता है, उसका तो बेड़ा गर्क हो ही रहा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पर निंदा सम अघन गरीसा, निंदा के समान कोई पाप नहीं। और जिसकी निंदा कर रहे हो उसका तो तुम बहुत भला कर रहे हो। किसी के भी बारे में जाने बिना सुनी सुनाई बात सुन करके, और अधिकतर अभी ऐसे निंदकों के चक्कर में फंस करके कई माताएं, कई बहनें, कई भाई हर जगह दो चार ऐसे आ गए हैं कि उनको ऐसा लगता कि वो ही सही बोल रहे हैं, पर उनको ये नहीं लगता कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। अच्छा, गुरुजी बोल रहे हैं तो बोले नहीं, गुरुजी से बुलवाया जा रहा है। गुरुजी बोल नहीं रहे, गुरुजी से बुलवाया जा रहा। गुरुजी को गन रख करके बुलवाया जाता है। किसी की औकात है दुनिया में कि बापूजी के सामने बापूजी से बुलवाया जाए? आप में से यहाँ जितने बैठे हो कोई भी एक हाथ ऊंचा करके बोल दो कि हाँ गुरुजी से जबरदस्ती बुलवाया जाता है। इस दुनिया में तो क्या, इस ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ जो जब बापूजी से जबरदस्ती बुलवाए कि बाबूजी ऐसा बोल दो आप। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी सदगुरु है। जेल के अंदर भी किसी अधिकारी की इतनी औकात नहीं है कि बापूजी से सामने पीठ पीछे कोई कुछ भी बोल ले, वो तो बोलने वाले बोलते रहते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि गुरुदेव के सामने समक्ष कुछ बोले। एक सेवक गुरुजी के साथ में अंदर जेल में रहता, तो पतझड़ का मौसम था, पीपल का वृक्ष था, तो रोज पीपल के पत्ते टपकते हैं। पीपल का या कुछ पेड़ था, हो सकता मैं पीपल बोल रहा हूँ, पेड़ था, पर यह है कि पेड़ था, पेड़ के पत्ते गिरते थे। अब क्या था, शायद पीपल का था, नीम का था, मुझे नहीं पता, पेड़ था। उस पेड़ पे से पत्ते झड़ते थे। तो सुबह सुबह जब बापूजी वहाँ टहलते तो वो सेवक थोड़ा झाड़ू, पानी छाट के झाड़ू लगाता। अब गुरुजी घूमते घूमते उस तरफ जा रहे हैं, तब तक वो थोड़ा झाड़ू लगा देते। जैसे गुरुजी आ रहे तो झाड़ू खड़ा हो जाता। तो गुरुजी ने देख लिया, बोले क्या तू रोज रोज झाड़ू लगता हुआ, पत्ते तो पक गए हैं तो चढ़ जा ऊपर, और ऊपर से चढ़ करके डालियों को थोड़ा झाड़ दे, पत्ते नीचे गिर जाएंगे। तो वो चढ़ गया। अब चढ़ा तो गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी तो ये बोल के अंदर चले गए, वो पेड़ पे चढ़ गया। ये पुलिस वाले ने देख लिया। अब पुलिस वाला तो उसके पास बंदूक है, बोले तू ऊपर कैसे चढ़ा? बोले कैसे चढ़ा? पैर से चढ़ा। वो नीचे आ जा। बोले नहीं आऊँगा, मेरे को थोड़ा मैं सेवा के लिए चढ़ूँ, पत्ते झाड़ने। तू, क्योंकि जेल के अंदर दीवार पे चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना ये अपराध है। पर वो गुरुजी की आज्ञा से चढ़ा था और कोई भागने के लिए नहीं चढ़ा था, वो तो पत्ते झाड़ने के लिए। लेकिन उसने बोला उतरता कि नहीं उतरता? उतर जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। अब ये सुन लिया गुरुजी ने अंदर। गुरुजी तो थोड़ा मालिश वालिश किए हुए थे, तौलिया लपेटे हुए थे, थोड़ा धूप स्नान करके अंदर स्नान के लिए गए थे। ये सुना तो बापूजी उसी अवस्था में आ गए। बोले क्या बोलता है? गोली मार दूंगा। चला गोली में देखता हूँ तू कैसे गोली चलाता है। गोली मार दूंगा। ऐसे मार देगा गोली? मार के दिखा। बोले बाबा जी आप बीच में मत आइए। बोले मैं नहीं आऊँगा तो क्या तेरा बाप आएगा? हैं, मैंने ही इसको बोला है, मैं ही इसका गुरु हूँ, मैं नहीं बोलूँगा तो क्या तेरा बाप बोलेगा? और क्यों इसको मारेगा गोली? मार के दिखा। बोले बाबा जी आप बीच में मत आइए, मैं इसको बुला लूँगा उसका। अरे तो जिसको बुलाना बुला, एसपी को बुला लूँगा, डीएसपी को बुला लूँगा, बुला ले सबको। और सारी भीड़ हो गई।
बापूजी बोले कि ये बोलता है कि इसको गोली मार दूंगा, इसका गुनाह क्या है? पत्ते झड़ रहे हैं तो अगर झाड़ने के लिए गया है तो ऊपर उतर जाएगा, वो पेड़ पे थोड़ी ना रहेगा। तो उसको बोलता गोली मार दूंगा, ऐसे कैसे गोली मार देगा? मार के दिखाए गोली। अब बापूजी से कौन जुबान लड़ाएगा? है किसी की हिम्मत? बोलिए। पर जो सच्चा साधक है, बाहर वाला भी, अधिकारी भी बापूजी की रिस्पेक्ट करता, बापूजी के सामने जुबान नहीं लड़ाता। और ऐसे बुद्धिहीन लोग, बापूजी हमारा शुद्ध भाव है। अरे तू बापूजी को बताएगा तेरा शुद्ध भाव है कि अशुद्ध भाव है? तू गुरु जी को ज्ञान देने चला है? ऐसी मूढ़मती के लोग, ऐसी मंदमती के लोग क्या समझते हैं गुरु जी को? क्या समझते गुरु जी को? साधारण मनुष्य। यही भगवान कह रहे हैं। और मैंने कोई ये पढ़ के नहीं आया हूँ, ये भगवद गीता का श्लोक निकाला, उसी श्लोक के ऊपर मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई मैं वहाँ से तैयारी करके नहीं आया हूँ कि आज मुझे ये बोलना है, पर ये श्लोक निकल गया तो उस श्लोक को मैंने उच्चारण कर दिया, उसी पे मैं बोलने लगा। तो भगवान कहते हैं, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी, परम भाव को ना जानते हुए, भगवान को परम भाव से ना जानते हुए, और मन इंद्रियों से जो भगवान परे है, मन से भी परे है और बुद्धि से भी परे, इंद्रियों से भी परे। तो तुम जो सोच रहे हो वो किस आधार पे सोच रहे हो? किस चीज़ से सोच रहे हो? मन से सोच रहे हो कि बुद्धि से सोच रहे हो? तो क्या मन से पकड़ने वाले हैं, पकड़ में आने वाले हैं भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु? क्या बुद्धि से पकड़ोगे तुम भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों को? वो तो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजे उसका बेड़ा पार है। भाव बिना मुझे कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प दे तो मुझे स्वीकार है। तो बुद्धि से मत तोलना। और बुद्धि से तो माँ यशोदा बांध रही थी ना कान्हा को, कितनी रस्सी बांध दी, कितनी रस्सी लेके आई, और रस्सी बांध बांध के रस्सी छोटी पड़ गई, अंत में छोड़ दिया। बोले कौन है भाई तू? तो जैसे ही छोड़ दिया थक गई, उसी क्षण भगवान। इसलिए भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों को बुद्धि से नहीं तोलना चाहिए। यशोदा माँ हार गई तो कान्हा ने तुरंत अपना दिखा दिया जलवा। तो ऐसे कितने कितने दृष्टांत भरे पड़े हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण चिता की तैयारी करो, सीता को लेके आना। चिता, अग्नि, लकड़ी की व्यवस्था क्यों? पता है ना आपको रामायण का वो प्रश्न। सीता को अग्नि में से गुजारना है, क्यों? सीता माँ की परीक्षा। अब लक्ष्मण जी ये बर्दाश्त न, माँ मानते थे सीता माँ को, राम जी को पिता मानते थे, पर माँ की तरफ झुकाव पुत्र का ज़्यादा होता है, तो राम जी के विरुद्ध में खड़े हो गए। ऐसी माँ के ऊपर आप संदेह कर सकते हो, कर रहे हो, जो आपके लिए राजमहल के सुख को त्याग करके आपके साथ नंगे पैर वन में चली, और जो सुनाना था सुनाने लगे। तब राम जी मुस्कुराकर बोले कि सीता की परीक्षा नहीं, मैं तो असली सीता को अग्निदेव से लेना चाहता हूँ। तो मतलब ये लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था कि जो सीता रावण हर के ले गया था वो सीता नहीं, सीता की छाया थी। और लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? भगवान शेषनाग के अवतार हैं, जो धरती को कहते हैं ना धारण की, उनके फन पर ये धरती विराजमान है। ऐसे शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी को भी पता नहीं राम जी की पूरी पूरी महिमा। आपने उनके अंग संग रहते, उनकी छाया की तरह उनके साथ रहते, 14 वर्ष सोए नहीं। ऐसे राम जी को भी लक्ष्मण जी नहीं पहचान पाए, ब्रह्मा जी कृष्ण जी को नहीं पहचान पाए, गरुड़ जी राम जी के इस दयनीय अवस्था को देख करके कि कैसे नागपास में बांध दिया है, नहीं पहचान पाए। तो संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, जो संशय की फांकी करे उसी का नाम फकीर। तो ऐसे साधारण मति के लोग कहते हैं कि भगवान की वो मुझे जन्म और मरने वाला साधारण मनुष्य समझते हैं। शिशुपाल भी ऐसे समझ रहा था।
भगवान को गाली दे रहा था। ऐसे ही ना समझ लोग, मूढ़ लोग संतों को और भगवान को गाली देते हैं। पर उनका हश्र क्या होता है? जो हश्र रावण का हुआ, जो हश्र शिशुपाल का हुआ, कंस का हुआ, संशय आत्मा विनश्यति। तो बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, माने साधारण व्यक्ति मानते हैं। पर व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है। हरि ओम। और जो शक्ति समझते हैं गुरुदेव को, तो वो गुरु की शक्ति की, भक्ति का अनुभव साधकों को एहसास होता है। नित्य विविध प्रयोग कराए, नादानुसंधान बताए, नाभि से वो ओम कहलाए, हृदय से भी राम कहलाए, सामान्य ध्यान जो है लगाए, उन्हें बेगहरे मैं ले जाए, सबको निर्भय योग सिखाए। उनका योग क्षेम बे रखते, वे न तीन तापों से तपते। तो कितने कितने आशा रामायण में बापू जी के चमत्कार भरे पड़े हैं कि गुरु जी हैं क्या। जन्म हुआ नहीं, जन्म से पहले ही द्वार पे आया एक सौदागर, द्वार पे आया एक सौदागर, लाया एक अति सुंदर झूला, देख पिता मन हर्ष से फूला, सभी चकित ईश्वर की माया, उचित समय पर कैसे आया, ईश्वर की है लीला भारी, बालक है कोई चमत्कारी। हरि ओम 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 हरि ओम। जन्म से पहले जो चमत्कार होने लगता है और जन्म के बाद दूसरा, तीन बहन के बाद जो आता, पुत्र वह त्रिखड़ कहलाता, होता अशुभ व मंगलकारी, दरिद्रता लाता है भारी, विपरीत किंतु दिया दिखाई, घर में जैसे लक्ष्मी आई। त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडार ही खोला, मान प्रतिष्ठा और बढ़ाई, सबके मन सुख शांति छाई। मैंने समाज में मान्यता क्या थी? ये मान्यता थी कि तीन बहन और उसके बाद कोई पुत्र होता है, सिंधी समाज में त्रिखड़ कहलाता है कि पुत्र त्रिखड़ है, अशुभ है ये। लेकिन उस मान्यता को बदलने वाले बापूजी, पुत्र वह त्रिखड़ होता अशुभ अमंगलकारी, दरिद्रता लाता, दरिद्रता नहीं आई, घर में जैसे लक्ष्मी आई, त्रिलोकी का आसन डोला, और कुबेर ने जैसे भंडार ही खोल दिया होता है ना। किसी के चरण घर में पड़ने से, वो शुभ कारक अगर चरण है तो घर में खुशियां आ जाती है। अभी जमशेदपुर में मैं जहाँ गया था, वहाँ किसी साधक के यहाँ जहाँ मैं रुका था, तो उनके एक बेटा एक बेटी, तो छोटा बेटा, तो उन्होंने कहा कि जब से ही आया ना हमारे घर की काया पलट ही हो गई। होता है किसी के घर में कोई ऐसा बेटा या ऐसी बेटी ने जन्म लिया है कि उसके जन्म के बाद घर में मानी बहुत अभाव था, ठीक है, और गरीबी थी या किसी भी आर्थिक तंगी थी या तरह तरह की कोई ना कोई तकलीफ है, लेकिन उसके बाद सब चीज़ें के ऐसे बिल्कुल बढ़ने लगते आगे, है ना। ऐसे ही किसी के घर में कोई शादी हो के कोई की बहू आई, अच्छा उल्टा भी होता है। पहले सब सही चल रहा था, अचानक किसी के घर में किसी के चरण पड़े और चरण पड़ते ही वो उल्टे दिन शुरू हो गए। ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, शुभ भी होता है तो अशुभ भी होता है। तो घर में जैसे लक्ष्मी आई, त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडारी, मान प्रतिष्ठा और बढ़ गई। तो ऐसे चमत्कार उस मान्यता को भी बदलने वाले। और फिर जब तेजोमय बालक बढ़ा
आनंद बढ़ा अपार, शील शांति का आत्मधन करने लगा विस्तार। थोड़े से ही जब बड़े हुए तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक माई आई, बोली हे भगवन सुखदाई, पड़े पुत्र दुख मुझे झेलने, खून के से दो बेटे जेल में, बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छुट जल्दी आवेंगे। बेटे घर आए माँ भागी, आंसू मल के पाँव लागी। हरि ओम 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 हरि ओम। तेजोमय बालक बढ़ा, आनंद बढ़ा अपार, शील शांति का आत्मधन करने लगा विस्तार। तो जो बोला वो होने लगा, वाक सिद्धि, वाक सिद्धि का हो गया प्रादुर्भाव। बोला कि माँ आप रो मत, आपके बालक निर्दोष हैं और निर्दोष हैं, छूट जल्दी आवेंगे। तो आ भी गए और वो माँ भागी बापूजी के पास। तो ऐसे बापूजी जो चमत्कार, और उसके बाद जब साधना काल में थे तो जा रहे थे तो कोई गाय मरी पड़ी थी, वो भी लख रहा था, रो रहा था कि किसान था, एक गाय थी, दूध वाली गाय, और यही होगी, क्यों रो रहे हो, गाय मर गई है। तो बापूजी बोले एक काम करना, ये कमंडल में से जल दिया थोड़ा, मैं आगे जाऊंगा, फिर छांटना, किसी को कहना मत। आजकल तो लोगों को प्रभावित करने के लिए कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त कर लेंगे और उस सिद्धि का प्रदर्शन करके भीड़ इकट्ठी करना, और भीड़ के इकट्ठी करके फिर उस भीड़ का दोहन करना, उनकी श्रद्धा का। ये चमत्कार, ये तो मदारी का खेल है। सच्चे महापुरुष चमत्कार नहीं करते, बल्कि भीतर से जरा सा कुछ आ जाता है तो वो चमत्कार दिखाते नहीं। चमत्कार तो प्रतिपल हो रहा है, इस सारी सृष्टि में चमत्कार हो रहा है, आपके शरीर में चमत्कार हो रहा है, कण कण में चमत्कार हो रहा है, ऐसी पूरी जो ब्रह्मांड में प्रतिक्षण प्रतिपल चमत्कार हो रहा है। पर दिख कहाँ रहा है, वो दृष्टि चाहिए ना। ये चमत्कार नहीं तो क्या है, आपने बीज फेंका जमीन में और वो बीज रूपांतरित होने लगा, बीज अंकुरित हुआ, अंकुरित होके फिर फूट करके बढ़ने लगा, उसी बीज में से कोई पौधा बन जाता है, पौधे में फलियां लग जाती, फूल लग जाते, फलियां लग जाती, वृक्ष में रूपांतरित हो जाता है। तो ये चमत्कार नहीं है, प्रतिक्षण प्रतिपल ब्रह्मांड में चमत्कार हो रहा है। पर वो चमत्कार वो परमात्मा की विभूति है, वो परमात्मा की शक्ति है। उस चमत्कार को नहीं देखते, लेकिन कोई मदारी जैसा हाथ की सफाई या कोई चीज ट्रिक से आपको प्रभावित कर ले, अरे तो बड़े पहुंचे हुए महापुरुष है। ऐसे लोगों के लिए भगवान ने कहा, ऐसे ही लोगों के लिए संत कबीरदास जी ने कहा कि गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव, दोनों डूबे बावरे चढ़े पत्थर की नाव। दोनों ही डूबेंगे। ऐसे गुरु भी लोभी और शिष्य भी लालची है। ऐसी जो भीड़ दिखती है उनको आत्म साक्षात्कार से कोई लेना देना नहीं है, उनको ब्रह्मज्ञान से गुरु के कोई लेना देना नहीं है। उनको तो बस ये है, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, बजाते रहो घंटी है। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, और कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हारे। कर रहे हैं तो कष्ट मिट गए। कभी इसके पास जाएंगे, कभी उसके पास जाएंगे, कभी यहाँ जाएंगे, कभी वहाँ जाएंगे, दर दर के धक्के खाएंगे। अगर किसी के पास जाने से ही अगर दुख दूर हो जाते तो जो जितने जा रहे उनके दुख दूर हो जाने चाहिए। तो फिर कर्म का सिद्धांत क्या है? फिर गुरुदेव कहते हैं ये कलयुग नहीं, ये करजुग है। इस हाथ दे उस हाथ ले, नेकी का बदला नेक है, बद की बदी देख ले। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। जो औरों को डाले चक्कर में वो भी चक्कर खाता है, जो सभी को खिलाए शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता है। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, दूसरों के दुख दर में थोड़ा आंसू बहाना सीख लो। तुम औरों के काम आना सीख लो। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं, तुम औरों के काम आना सीखो। इसे दुनिया मत समझो, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार करो तो तुम्हारा भी बेड़ा पार है, तुम्हारा भी बेड़ा पार। आज ये चमत्कार नहीं दिखता किसी को कि इन 10
11 वर्षों में मीडिया ने इतना कुप्रचार किया और दूसरे माध्यमों से इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी इन सभी साधकों की श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और विश्वास गुरु के चरणों में टिका हुआ है। इससे बड़ा चमत्कार दुनिया के लोग और क्या देखेंगे। लेकिन जिनके पास बुद्धि है वो समझते हैं कि बापूजी क्या हस्ती है। वो बापूजी जो मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना वो बापूजी। और ये तो चलो साधना काल में हुए ये सब चीज़ें हमने श्री आसाराम ने पढ़ी सुनी, पर ये चमत्कार तो सबने अपनी आंखों से देखा। मृत गाय को नहीं देखा, पुत्र त्रेखण कहलाता ये नहीं देखा, तुमने झूला भी नहीं देखा, ये भले ना देखा हो, पर ये तो देखा है कि हेलीकॉप्टर गिरते गिरते और नीचे आके और किस तरीके से उसके खरपच्चे उड़ जाते हैं, उसमें आग भी लग जाती है, फिर भी उसमें बैठे हुए लोगों को खरोच नहीं आती। ये चमत्कार तो पूरी दुनिया ने देखा, टेलीविज़न में चला और सबने देखा। और फिर गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी हमारा शुद्ध भाव है, गुरुजी से ज़बरदस्ती बुलवाया जाता है, गुरुजी के ऊपर बड़ा प्रेशर है, गुरुजी के ऊपर दबाव डाला, तुम्हारी बुद्धि का दिवाला निकल गया है। और जिस गुरु का नाम जपते हो, जिस गुरु से दीक्षा ले रखी है, जिस गुरु का स्वरूप अपने मंदिर में रखे हो, साक्षात वो तुम्हें समझा रहे हैं, वो तुम्हें कोई आज्ञा कर रहे हैं, उस आज्ञा को भी तुम ठुकरा रहे हो और ऐसे मूर्खों की बात मान करके और आश्रम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आश्रम में ही रैलियां निकालना शुरू कर देंगे। पर गुरु जी कह रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, हर चीज चलो, और कोई कहे तो औरों की बातों का क्या भरोसा करना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर कम से कम अपने गुरु की बात पे तो विश्वास करो। और अपनी गुरु पे की बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो ही गया, साफ साफ दिख रहा है। हम तो आज्ञा मानेंगे, पर वो आज्ञा नहीं मानेंगे जो बापूजी बोल रहे हैं। बापूजी व्यासपीठ पे आ जाए, फिर बापूजी हमको आज्ञा करेंगे, वो आज्ञा मानेंगे। तो मूर्खों की धूर्त हो तुम। और ऐसे कन्वर्ट हो चुके हैं, ऐसे माइंड वाश हो चुका है ऐसे लोगों का, उनको गुरुजी समझा रहे हैं तो उनकी समझ में नहीं आ रही, तो फिर अपनी तुम क्या समझाओगे उनको और हम क्या समझाएंगे उनको। उनका तो भगवान ही मालिक है। और भगवान भी कहते हैं ऐसे लोग, उनका क्या होता है, वो ऐसे लोग बुद्धिहीन लोग हैं। गुरु को माने मानवी, देखे देह व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं, पड़े नरक के द्वार। पर जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। पर सच्चा साधक तो यही कहता है, तेरा नाम गाऊं तो ये एहसास होता है, तू साथ चल रहा विश्वास होता है, तू साथ चल रहा विश्वास होता है। राहें हो धुंधली, नजर कुछ न आए, एक तेरा नाम सारे अंधेरे मिटाए। आप जिस घर में रह रहे हो, जिस मोहल्ले में रह रहे हो, जिस मकान में, जिस दुकान में, जिस मोहल्ले में, जिस पड़ोस में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस राज्य में तुम देश में रह रहे हो कि प्रदेश में रह रहे हो, आप सबको अगर जाना जाता है, आप सबको अगर माना जाता है, तो आपसे पहले हमारे सबका, उसमें मैं भी आ गया, आप भी आ गए, आप सबके नाम के पहले हमारे गुरुदेव का नाम आता है। ये तो बापूजी के साधक हैं, ये बापूजी वाले हैं, ये बापूजी के शिष्य हैं। चश्मे वाले काका ऐसे बैठे हो आप, क्या बात है, बात सही है कि नहीं? आपको मोहल्ले वाले, आपके पड़ोस वाले बोलेंगे अरे ये बापूजी वाले हैं, ये तो बापूजी के मानने वाले। और ऐसे साधक जो एकनिष्ठ साधक हैं, जो गुरु के चरणों में पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा रख के, एक व्यवस्था जो गुरु के द्वारा बनाई हुई है, उस व्यवस्था के द्वारा आज भी 17,000 बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, 1400 समितियां सुचारू रूप से कार्य कर रही है, 12,000 गायों का भरण पोषण हो रहा है। आश्रम में जाते हैं तो आश्रम में साफ सफाई, साफ सुथरा है ना, आश्रम की मैनेजमेंट की व्यवस्था वो कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, ये उंगली उठाने वाले कर रहे हैं। ये आश्रम में ये तो ऋषि प्रसाद भी नहीं पढ़ते। जब जो औरों को मना कर सकता है पढ़ने के लिए, वो मूर्ख क्या ऋषि प्रसाद पढ़ता होगा? और ऋषि प्रसाद पढ़े तो उसमें अनुभव आता है, ये अनुभव आता है कि एक
जो सिर्फ गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, दीक्षा भी नहीं ली है, उसकी पत्नी दीक्षा ली हुई है, ऋषि प्रसाद की सेवा करती है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है कोरोना से और वो लाश भी उसे नहीं प्राप्त होती है, तो वो गुरु के चरणों में बैठकर जोत जला के श्री आसारामायण का पाठ करके और गुरु के चरणों में सच्ची प्रार्थना करती है, बापू ये भले आपसे इनको दीक्षा नहीं मिल पाई, लेकिन आपके चरणों में इनकी श्रद्धा पूरी है, इनकी निष्ठा पूरी है। वो समाज के लोग जो आज भी गुरु के चरणों में, वो संत समाज जो आज भी बापूजी के लिए श्रद्धा रखता है, निष्ठा रखता है कि बापूजी निर्दोष है, बापूजी को फंसाया गया है, वो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी लोग, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो सकते, वो हाई कोर्ट के लॉयर हो सकते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि से ज़्यादा बुद्धिमान हो गए तुम, जो टीवी पर, यूट्यूब पर आकर के, फेसबुक या यूट्यूब या आकर के तुम चिल्लाते रहते हो, साधकों को लड़ाते रहते हो, भिलाते रहते हो, और इनकी बातों में आने वाले लोग भी ऐसे ही हैं, बुद्धिहीन। कम से कम बुद्धि नहीं है तो भगवान से प्रार्थना कर लो, जैसे हनुमान चालीसा में प्रार्थना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ऐसी प्रार्थना कर लो कम से कम गुरु के चरणों में कि गुरुदेव हमको सद्बुद्धि देना। वो माता जी प्रार्थना कर रही है बापू जी के चरणों में, बापू कि वो मुझे रोकते नहीं थे, मुझे टोकते नहीं थे, क्योंकि कईयों की ऐसी आदत है, खुद तो करना नहीं है, दूसरों को करने देना नहीं है, खुद तो कभी आश्रम जाना नहीं है, अरे तू कहाँ जाती है, या फिर कोई जाता है तो घरवाली पीछे पड़ी रहती, तुम क्यों जाते हो। माने शादी विवाह कर लिए तो तुम मतलब उनके गुलाम हो गए, उनकी स्वतंत्रता खत्म हो गई क्या। वो तुम चाहोगे तो जाएगी, तुम चाहोगे तो जाएगा, नहीं चाहोगे तो नहीं जाएगा। शरीर से विवाह हुआ है, आत्मा तो परमात्मा की देन है, उसका अंश है, और उस अविनाशी अंश परमात्मा की तरफ जाने के लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ सत्संग होता है, जहाँ, और कई ऐसे मूर्ख लोग होंगे आज भी सत्संग में, वो लोग नहीं आए होंगे, ना आए तो ना आए, ऐसे पापी लोगों की जगह सत्संग में होती भी नहीं है। ऐसे पापी लोग आश्रम की जो निंदा करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, उनकी जगह सत्संग में है भी नहीं। हाँ, सत्संग में वो तब आएंगे, उपद्रव पैदा करना हो तो आ जाएंगे। और बापू जी ने भी कहा कि जो उपद्रव पैदा करने आए तो डंडे तैयार रखना उनके लिए, अच्छे से प्रसादी देना, क्योंकि सठे साठ्यम समाचरित, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाथ जोड़ने वालों को हाथ जोड़ो, जब वो हाथ जोड़ने, क्योंकि प्रश्न पूछना कोई खराब बात नहीं है। रखेंगे यहाँ पे भी सत्संग के बाद प्रश्न उत्तरी, जिसके मन में जो पूछना जवाब देंगे हम। और जो ऐसा तुमको उकसा के भेजने वाला महामूर्ख है, उसको बुलाओ यहाँ पे, जिसके कहने पे तुम आ गए यहाँ पे कि हम जाके सत्संग में प्रश्न पूछेंगे। वो मूर्ख तो खुद आता नहीं है। नागपुर में जब हम गए थे, उसको बोला था कि आ तू प्रश्न पूछ, तेरे प्रश्नों को हम जवाब देंगे। वो तो आएगा नहीं, तुम्हें डंडे खाने के लिए, तुम्हें थाने में जाने के लिए, क्योंकि जिन्होंने ऐसा उपद्रव पैदा किया, बापूजी ने कहा दे दो इनको ऐसी जगहों को, ऐसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो तुम कुटो, तुम पिटो और तुम उनके शिकार हो जाओ और तुम अपनी जेब खाली करो। तुम्हें तो इस्तेमाल कर रहा है, वो आता है कभी सामने, उनको तो होटलों में रहना है, एसी में बैठ करके लाइव करना है, एसी में बैठ करके अपनी बकवास करनी है। कौन से देवी कार्य और सेवा कार्यों से जुड़े हुए हो आप। बापू जी के जो पूरे सेवा कार्य चल रहे, बापू जी को क्यों मोहरा बनाया गया, बापू जी को क्यों फंसाया गया, और बापू जी को ये फंसाने का क्या पहला प्रयास था। कितनी बार बापू जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ। 2008 में बच्चों की हत्या हुई, वो 2008 वाला केस चलते 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 2013 तक चला और उसमें कुछ भी नहीं मिला। तो ये चारित्रिक का जो लांछन लगा, ये आरोप लगा, ये समझ में नहीं आता है कि जिसका एक सबूत नहीं है, एक आधार नहीं है। किसी की औकात है किसी व्यक्ति की कि वो इतना बड़ा आरोप लगा करके वो कर सकता है, जब तक उसके वो पीछे कोई बैक ना हो, कोई सपोर्ट ना हो। बापू जी को नहीं आने देने के कारण उसमें सत्ता पक्ष जिम्मेदार है। पर ऐसे मूर्ख लोग, अभी ठीक चुनाव के समय सबको ये था कि इस समय चुनाव आ रहे हैं, अमुक पार्टी को वोट तो देना है, नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ऐसी पार्टी ने, चाहे पार्टी ए हो कि बी हो कि सी हो, जिस पार्टी ने बापूजी के खिलाफ षड्यंत्र किया, फंसाया, ऐसे को वोट दे दे करके क्या मिलेगा। उसका परिणाम भी देखा। पर ठीक इसी समय, ठीक चुनाव से पहले
ऐसे मूर्खानंद जैसे लोगों को मार्केट में उतार करके कि पार्टी को साधक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि अब पार्टी के को टारगेट कर रहे हैं, पार्टी की पोल पट्टी जान लिया है, तो नहीं नहीं, पार्टी का इसमें कोई कसूर नहीं है, कसूरवार तो आश्रम में ही बैठे हैं, फंसाने वाले तो आश्रम वाले ही हैं। इस तरह का जो रोज आके टीवी पर ऐसा तुम्हारा माइंड बास करता गया और भावुकता से भरे हुए लोग, और वो लोग कोई गलत नहीं है, उन लोगों को पीड़ा है जो बापूजी के लिए, जो ऐसे लोगों के चक्कर में आ गए, वो लोग कोई गलत नहीं है, वो लोगों की भावना गुरुदेव से जुड़ी हुई है, गुरुदेव को प्रेम करते हैं। कोई भी दिख जाता है कि कोई बापूजी की आवाज़ उठाने के लिए, किसी ने भी थोड़ा सा अगर कोई संत ने बोल दिया तो उसका टीवी पे, किसी ने बोल दिया उसका यूट्यूब पे उसका वीडियो की लिंक वायरल करने लगेंगे, उस संतों के जाके चरण पढ़ने लगेंगे कि आज हमारे बापूजी के लिए इन्होंने इसने ऐसा कहा, अच्छा कहा, तो उस संत के पास जाकर के उसके चरणों में मत्था टेक देते हैं। कोई भी हमारे बापूजी को बाहर ले आए, इस आशा से, उम्मीद से कि भावना गलत नहीं है, लेकिन इस भावना की आड़ में जो आपकी श्रद्धा का दोहन कर रहे हैं, आपकी भावनाओं को भड़का करके, और जो गुरुजी के सिस्टम को जो है डैमेज कर रहे हैं, तो बात वहाँ आती है, इसलिए बोलना पड़ता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए कि हमारे गुरु क्या हैं। ऐसे वो माता जी प्रार्थना करते करते बापूजी के चरणों में विनती करती, बापूजी ये तो आपके चरणों में पूरी श्रद्धा रखते थे, पूरा विश्वास रखते थे, और ऐसी क्या इनसे गलती हुई, ऐसे तो इनको मौत मिली कि अर्थी भी नहीं मिल रही है, सौ भी नहीं मिल रहा कि अंतिम संस्कार तो विधि विधान से कर दिया जाए, वो भी नहीं प्राप्त हो रहा है, ऐसी अधोगति, ऐसी मृत्यु। तो जब भक्त जब भगवान से प्रार्थना करते करते जब अंतर्भाव से जब निर्विचार निसंकल्प अवस्था में जब खो जाता है, देह भाव भी भूल जाता है ना, जब उस परमात्मा से एकाकार हो जाता है, तो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, आपके भीतर ही है। जिस समय उसका कनेक्ट हुआ, जैसे पावर हाउस से जैसे ही स्विच ऑन करते ही लाइट जल जाती, ऐसे भीतर वाले से जैसे ही तार जुड़ा। अभी क्या है, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना भगवान तक, गुरु तक नहीं पहुंचती, लेकिन इंद्रियों से परे। जैसे द्रौपदी पहले पुकार रही थी ना, तो देह भाव से ही पुकार रही थी कि मेरे 5 पति बैठे हैं, मेरे ससुर बैठे हैं, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, धृतराष्ट्र है, पर कोई बचाने को नहीं आया। पर जिस क्षण सबकी तरफ से आस छोड़ करके, हाथ जोड़ करके, हे वासुदेव, जैसे ही पुकारा, निर्भर अपनी पकड़ छोड़ दी, अपने वस्त्र की भी पकड़ छोड़ दी कि अब जो होगा मेरी लाज तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। और उसी क्षण भगवान केशव, भगवान कृष्ण वस्त्र अवतार के रूप में माता बहन द्रौपदी की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे ही उस माता की प्रार्थना बापूजी सुन करके, और मुंबई के अंदर मुर्दा घर के अंदर उसी के पति, मुर्दे तो बहुत सारे थे, 3 दिन से बॉडी पड़ी थी, बॉडी को कफन को लपेट करके रखा गया था, कफन लपेटा, ऊपर से टेप भी मार दिया गया है, कोरोना की बॉडी है, पर इधर प्रार्थना होती है और उधर बॉडी में हिलचाल होती है। जो सिक्योरिटी गार्ड है वो देखता कि बॉडी हिल रही, माने वो जिंदा है, तुरंत डॉक्टरों को बुलाते हैं, और डॉक्टर उस 100 को लेकर के, 100 था वो तो हिल रहा था, वो तो उस बॉडी को लेके तुरंत लेके कैंची से काट के उसको निकाल के तुरंत उसके मुंह पे मास्क, आईसीयू में एडमिट करते हैं। 2-3 दिन के बाद पूर्ण स्वस्थ होकर के जिंदा हो गया, और वो वापस अभी भी सेवा कर रहा है। ये गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास, ये भी तो होता है। और ऐसे मूर्ख लोग ऐसे गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी क्या है। फिर क्यों तुम श्री आशा रामायण में क्यों गाते हो, सारा ही ब्रह्मांड पसारा चले उसकी इच्छा अनुसार। एक स्टैंड ले लो, गुरु को क्या मानते हो, ये निर्णय कर लो पहले कि तुम गुरु को मानव मानते हो कि महेश्वर मानते हो। पर जिसकी जितनी समझ है, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुपम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते हुए, मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म और व्यक्ति भाव से, जन्म कर मरने वाला ये व्यक्ति भाव से प्राप्त हुआ मानते हैं। पर ऐसा जो मानता है वो पाप ही करता है, उसे फिर सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान ने ये नहीं कहा रूपवान लभते ज्ञानम, धनवान लभते ज्ञानम, सत्तावान लभते ज्ञानम।
न सत्तावान को, न रूपवान को, न धनवान को भगवान मिले हैं, तो श्रद्धावान को मिले हैं। शबरी की श्रद्धा है, माता मीरा की श्रद्धा है, धन्ना जाट की श्रद्धा है ना, उसके लिए सिलवट्टा नहीं है, उसके लिए तो साक्षात शालिग्राम है।